सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सभी परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आजकल हम महाशक्ति की लोक यात्रा का स्वाध्याय कर रहे हैं। चलिए सुनते हैं। अब तक जो कुछ भी तपश्चर्या व योग साधना की गई थी, वह सब अपने प्रभु के आदेश व उन्हीं के सानिध्य में हुई थी। बीच में जो वियोग के पल आए थे, वे सीमित थे। विश्वास था कि प्रभु गए हैं तो आएंगे भी। उनकी आने की अवधि प्रायः निश्चित थी। अपने आराध्य के सानिध्य में अथवा उनके लौट आने की आशा में सहा गया महाकष्ट भी वंदनीय माता जी के लिए आनंददायी था। महाकंटकों को भी उन्होंने सुकोमल पुष्पों की भांति समझा था। असहाय वेदना भी परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में खुलकर उनके लिए आह्लादकारी बनती गई थी। पिछले जीवन की लंबी अवधि में उन्होंने बहुत कुछ सहा था। जीवन में कई तरह के संकटों को सहते हुए उन्होंने कठोर तप साधनाएं की थी। उनकी सहन शक्ति इतनी अगाध और असीम थी कि गुरुदेव उन्हें सर्वसहा कहने लगी थी। वे कहा करते थे कि माता जी सर्व कष्ट सहिष्णु हैं। वे सब कष्टों संकटों को बड़ी आसानी से हंसते हंसते सह जाती हैं। उन सर्व सहा को भी भौतिक वियोग का यह महातप असहाय लग रहा था। इस असहाय को भी वह हंसकर सह रही थीं। उन्हें स्वयं को संभालने के साथ अपनी अगणित शिष्य संतानों को संभालना था। प्रेम मूर्ति गुरुदेव के न रहने का दुख सभी को था। सबके मन भीगे हुए और भारी थे। इनमें से कई तो ऐसे थे जिनकी आंखों से महीनों आंसुओं की झड़ियां लगी रहीं। उनकी भावुकता इन्हें हर पल भिगोती थी। इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब कैसे जिएं। आज इन बातों में हो सकता है किसी को विचित्रता या अतिशयोक्ति लगे, पर जिन्होंने गुरुदेव को देखा है, उन्हें छुआ है, उनके प्रेम को पिया है, उनके सानिध्य में 2-4 घड़ी बिताई है, उन सभी को इन बातों में सच और केवल सच के अलावा अन्य किसी तत्व की प्रतीति न होगी। जब सामान्य जनों की यह स्थिति थी, तो भावमयी माता जी की विहलता व विकलता की कल्पना करना सामान्य जन मन के लिए पूरी तरह से अकल्पनीय है। अपनी इस असीम वेदना को सहती हुई वे उन दिनों भी नियमित प्रणाम में बैठ रही थीं। उनके मिलने जुलने का क्रम भी पहले की ही तरह निश्चित व नियमित था। अपने बच्चों के लिए उनका प्यार दुलार व उन पर आशीषों की अजस्त्र वर्षा अब पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई थी। लगातार विस्तार करते मिशन की अगणित जिम्मेदारियों को निभाते हुए विश्व जननी विश्व कल्याण के लिए अहर्निश तप कर रही थीं। बीच बीच में वह अपने भावुक और नादान बच्चों को भी धीरज देती थीं। उन्हें दुलारती व पुचकारती थीं। पिता के न होने पर माँ का अपनी संतानों के प्रति प्रेम और भी ज़्यादा सघन और सजल हो गया था। उन्हें प्यार करते हुए वे जब तब अपना उदाहरण देते हुए यह भी समझाती थीं कि देखो सहा कैसे जाता है, सहिष्णुता क्या होती है और यह जीवन के लिए कितनी आवश्यक है। वे बताती थीं कि उच्च स्तरीय जीवन के उद्देश्यों के लिए कष्ट सहने का दूसरा नाम ही तपश्चर्या है। जो सहिष्णु है वही तपस्वी हो सकता है। जो सच्चा तपस्वी है, सहिष्णुता अपने आप ही उसका स्वभाव बन जाएगी। इन दिनों कभी कभी तो वह यह भी कहती थी, जिसने सहन करने की कला जान ली, समझो उसने जीवन जीना सीख लिया। उनकी इन बातों में उनके निजी जीवन की अनुभूति खुली थी। अपनी अनुभूति का अमृत पिलाने के लिए माताजी कभी कभी उन कार्यकर्ताओं को अपने पास थोड़े समय के लिए बुला लेती थीं, जो इन दिनों बड़े विकल और बेचैन थे। ऐसे ही एक कार्यकर्ता को उन्होंने गुरुदेव के न रहने के 2 महीने बाद अपने पास बुलाया। यह इन 2 महीनों में ठीक से सो न पाया था। उसके जीवन के दैनिक कामकाज बिखर गए थे। गुरुदेव का अभाव उनके लिए असहाय था। अब क्या होगा, कौन करेगा? उसकी जिम्मेदारी की सार संभाल जैसे प्रश्न कंटक उसे बुरी तरह से चुभ रहे थे। विकल वेदना से भरे इन दिनों में उसने एक रात अर्ध निद्रा में स्वप्न में देखा कि वह लेटा हुआ है और वंदनीय माताजी अपनी गोद में उसका सिर रखे हैं। वे अपने हाथों को बड़े ही प्रेमपूर्ण ढंग से उसके सिर पर सहलाते हुए कह रही हैं, परेशान न हो, मौका मिलने पर मैं तुझे अपने पास बुलाऊंगी। स्वप्न के ये पल इतने ही थे, परंतु ये न जाने कैसे जादू भर थे कि स्वप्न देखने वाले को 2 महीने में शायद पहली बार ठीक से नींद आई। स्वप्न बीतने पर भी उसकी अनुभूति यथावत
रही। एक दिन दोपहर को वंदनीय माता जी ने सचमुच उसे अपने पास बुला लिया। इस बुलावे पर उसे तब अचरज हुआ जब उन्होंने स्वप्न की भाषा यथावत कह सुनाई। अपनी बातों के क्रम में वह कहने लगी, बेटा, अपने बच्चों को दिलासा देने के लिए माँ उनके पास नहीं जाएगी तो और भला कौन जाएगा। फिर बोली, प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उससे भी बड़ी एक और चीज़ है, कर्तव्य। जिससे हम प्यार करते हैं, जिसके प्रति हमारी गहरी श्रद्धा है, उसके आदेश को मानकर, उससे हुए वियोग की पीड़ा को सहते हुए यदि हम उसके द्वारा बताए गए कर्तव्य का सतत पालन करते हैं तो यह महातप है। ऐसा महातपस्वी किसी की पीड़ा, कष्ट, परेशानी, दुनिया के लोगों की दुनियादारी भरी बातों से किसी भी तरह विचलित नहीं होता। क्षुद्र बुद्धि के उल्हानों से उसे जरा भी डिगा नहीं पाते। माता जी की इन बातों में उनके महातप की व्याख्या थी। इन बातों के क्रम में उन्होंने बताया, गुरुदेव सामान्य व्यक्ति की तरह मरे नहीं हैं, उन्हें अपने विशेष काम के लिए शरीर छोड़कर जाना पड़ा है। वे अभी भी परम वीर महानायक की भांति अपने मोर्चे पर कुशलता से डटे हैं। विनाशकारी आसुरी शक्तियों को वे कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हम सबको पवित्र जीवन जीते हुए, उनके प्रति प्रेम पूर्ण श्रद्धा व समर्पण रखते हुए अपने कर्तव्य को निभाना है। यही हम लोगों की तपस्या है। उनकी इन बातों को सुनते हुए सुनने वाले की आंखों के सामने वह दृश्य प्रत्यक्ष हो गया। जब वंदनीय माता जी ने परम पूज्य गुरुदेव के पार्थिव शरीर को अंतिम प्रणाम करते हुए अपने महातप का संकल्प लिया था, बड़े ही भावपूर्ण क्षण थे ये। माता जी के कमरे के बगल वाले हॉल में गुरुदेव के पार्थिव शरीर को उठाने की तैयारी हो रही थी। एक पल पहले बिलख रही माता जी के मुखमंडल पर यकायक दृढ़ता की अनोखी दीप्ति छा गई। वह धीमे कदमों से उठी। उन्होंने गुरुदेव के माथे पर तिलक लगाया और चरणों में प्रणाम करते हुए धीमे किंतु दृढ़ शब्दों में कहा, हे प्रभु, मैं अपनी अंतिम सांस तक सभी कुछ सहकर आपके काम को करती रहूंगी, आपके आदेश का पालन करूंगी। माता जी की बातों में आज भी वही दृढ़ता थी। उनकी वाणी ने सुनने वालों को सचेत किया। वह अपनी भावनाओं से उबरा। माता जी उसे समझा रही थीं, भक्ति कोरी भावुकता नहीं है। यह रोते बिलखते रहकर अकर्मण्य बनकर पड़े रहने का नाम नहीं है। भक्ति अपने भगवान के आदेश पर तिल तिल गलते हुए, क्षण क्षण जलते हुए, सब कुछ सहते हुए मर मिटने का नाम है। ऐसी भक्ति सर्व समर्थ भगवान को भी विवश और विकल बना देती है। इस भक्ति से बड़ा और कोई महातप नहीं। इससे अपरिमित एवं अपार शक्ति स्फुरित होती है। भक्तिमयी माँ अपनी संतान के समक्ष स्वयं के आदर्श को प्रस्तुत कर रही थीं। सर्वेश्वरी का यह कथन उन्हीं के अनुरूप था। इससे महाशक्ति की महिमा प्रकट हो रही थी। प्राकट्य हुआ महाशक्ति की महिमा का। शांति कुंज ब्रह्मवर्चस्व व गायत्री तपोभूमि के कार्यकर्ता एवं गायत्री परिवार के परिजन तो पहले से ही अपनी माँ की महिमामयी शक्ति से सुपरिचित थे, किंतु आशंकाएं औरों को थीं। अनेकों बाहरी लोग शंकाओं कुशंकाओं से घिरे थे। वे सोचते थे कि अब मिशन का संचालन कैसे और किस तरह से होगा। ऐसी बातें लोगों के टूटे दर के मन में रिस रिस कर हवाओं के साथ खुलकर वंदनीय माता जी के पास भी आती, पर इन सब का उन पर कोई असर नहीं हुआ। वह तो ब्रह्मदीप यज्ञ समाप्त होते ही अपने आराध्य के चरणों में भाव भरी श्रद्धांजलि अर्पित करने की तैयारियों में जुट गई थीं। इसे उन्होंने व्यापक समारोह का स्वरूप देने का निश्चय किया, ताकि उनके साथ उनकी सभी संतानें अपने प्रभु को अपनी भाव श्रद्धा समर्पित कर सकें। ब्रह्मदीप यज्ञों का निश्चय परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं 1990 को स्वयं किया था। अपने एकांतवास के बावजूद उन्होंने इस दिन कुछ निकटवर्ती कार्यकर्ताओं की गोष्ठी बुलाकर यह तय किया था कि 7 से 8 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर भोपाल, कोरबा, मुजफ्फरपुर, अहमदाबाद, लखनऊ एवं जयपुर में ये यज्ञ आयोजित किए जाएं। अनुशासित परिजन अपने सद्गुरु के आदेश को शिरोधार्य करके 2 जून 1990 को उनके महाप्रयाण का समाचार मिलने के बावजूद सौंपे गए कार्य को पूरा करने में जुटे रहे। सभी की भावनाएं कसमसाई
छटपटाई तड़फड़ाई तो बहुत, परंतु गुरुदेव का आदेश सर्वोपरि था। किसी ने भी इसका पालन करने में कोई कोताही नहीं बरती। हालांकि हर एक के मन में यह बात थी कि वह शांति कुंज जाकर अपने प्रभु को श्रद्धांजलि अर्पित करे, उन्हें अपने भाव सुमन चढ़ाए। अपने बच्चों के इन मनोभावों से माताजी परिचित थीं। उन्हें अपनी संतानों की वेदना का ज्ञान था। इसी वजह से उन्होंने संकल्प श्रद्धांजलि समारोह के आयोजन की घोषणा कर दी। इसकी तैयारियां बहुत चुनौती भरी थीं। जून के 15 दिन और जुलाई, अगस्त एवं सितंबर के महीने ही थीं। इसमें भी ज़्यादातर समय वर्षा काल का था। उतनी ही अवधि में कुंभ जैसे आयोजन की पूरी तैयारी करनी थी। कुंभ के लिए प्रशासन अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ एक साथ तैयारी करता है, लेकिन यहाँ सब कुछ बिना किसी सरकारी सहायता के किया जाना था। अपनी माँ के एक इशारे पर उनकी संतानें क्या कुछ कर सकती हैं, इसका एक अनूठा उदाहरण पूरे उत्तर भारत की जनता को सन 1990 में देखने को मिला। शिक्षक, किसान, न्यायाधीश, चिकित्सक, इंजीनियर, आईएएस अधिकारी सभी इस मिशन से जुड़े हैं। इनमें से 20,000 से अधिक स्वयंसेवक के रूप में 15 सितंबर से ही आ गए थे। आते ही ये बिना किसी पद या शिक्षा, जाति या वर्ण के पूर्वाग्रह के सबके सब एकजुट होकर कार्यक्रम में लग गई। ईपी, टेंट, शामियाने, जल, बिजली आदि की व्यवस्था, ऊबड़ खाबड़ स्थानों की सफाई, विशाल भोजन भट्टियों का निर्माण आदि सभी काम इन्हीं सब ने मिलजुल कर पूरे किए। इन सारे कामों का दायरा काफ़ी व्यापक परिक्षेप में फैला हुआ था। पूरे हरिद्वार नगर की 15 मील की लंबाई व 8 मील चौड़ाई के कनखल से मोतीचूर तक 24 नगरों को बसाने की व्यवस्था की गई। जब यह सभी काम चल रहा था तो वंदनीय माताजी स्वयं पूरे क्षेत्र में गईं। एक एक जगह पर वह मोटर वाहन से उतरी, काम कर रहे लोगों का उत्साहवर्धन किया। काम करने वाले कार्यकर्ता भी उन्हें अपने समीप पाकर आनंदित हो गए। माताजी का इस तरह इन सभी जगहों पर जाना एक दिन बड़े ही अचानक ढंग से हुआ था। इसके बारे में पूछने पर पहले तो वह बोली कि बच्चे काम कर रहे हैं, मैं चली जाऊंगी तो उनका उत्साहवर्धन होगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या सिर्फ बात इतनी सी है, तो वह कुछ सोचते हुए कहने लगी, देखो, जिन जगहों पर बच्चे काम कर रहे हैं वहाँ कई भयानक विस्तर हैं जो अगर काट लें तो आदमी पानी भी ना मांग सके। मैं उन्हें वहाँ से हटाने गई थी। मैंने इन विषैले जीवों से कह दिया है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अभी यहाँ पर काम हो रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ आएंगे, ऐसे में तुम सबका यहाँ रहना ठीक नहीं है। उन सबको यह बात समझ में आ गई है, अब वे चले जाएंगे। पूछने वाले को शायद माताजी की बातें ठीक से समझ न आई। वह बोला, माताजी, इन विषैले जीवों को मारा भी तो जा सकता है। यह बात सुनते ही उनका स्वर काफ़ी तीखा हो गया। क्यों मारा जा सकता है? क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का उन्होंने? एक तो तुम लोग उनकी रहने की जगहों को तहस नहस किए दे रहे हो, ऊपर से उन्हें मारोगे भी। क्या वे सब मेरी संतान नहीं है? माताजी की इन बातों ने सुनने वाले को झकझोर दिया। वह यह सोचने पर विवश हो गया कि माताजी मनुष्यों की ही नहीं, प्राणी, वनस्पतियों, पशु पक्षियों आदि सभी की माँ हैं। तभी तो उनकी बातों को वे सब समझते हैं और वह सभी की बातों को समझती हैं। ऐसी ममतामयी माँ के ममत्व से भीगे हुए सहस्त्र सहस्त्र जन श्रद्धांजलि समारोह की तैयारियों में जुटे थे। इन तैयारियों के प्रत्येक चरण में उनकी महिमा प्रकट हो रही थी। हालांकि कुछ शंकालु जन अभी भी यही सोच रहे थे कि जितनी व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है, क्या उतने लोग आएंगे भी? इन लोगों का सोचना कई अर्थों में सही भी था, क्योंकि उस समय अयोध्या प्रकरण व मंडल आयोग की प्रतिक्रिया स्वरूप देशव्यापी आंदोलन भड़का हुआ था। बसें, ट्रेनें, यहाँ तक कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ तक जलाई जा रही थीं। सड़कों एवं प्लेटफॉर्मों पर एक अजीब सूनापन छाया हुआ था, परंतु महाशक्ति की महिमा ने ऐसे में भी अपना कमाल दिखाया। श्रद्धांजलि समारोह में जितने व्यक्तियों को आना था सभी आए। इन लाखों लाख लोगों को आने में मार्ग में न कोई उपद्रव आड़े आए, न कोई जन धन की हानि हुई। जिन लोगों ने 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक सभी कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग लिया, उनकी संख्या 5 लाख से ज़्यादा रही। 1 लाख से ज़्यादा वे लोग थे जो रोज आते जाते रहे। सारा हरिद्वार पीले वस्त्र पहने, पीत दुपट्टाधारी स्त्री पुरुषों से पट गया। नगर व प्रांत के पत्रकारगण, दूरदर्शन व आकाशवाणी की प्रतिनिधि सभी समारोह की व्यवस्था को देखकर चकित थे।
उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल महामहिम सत्यनारायण रेड्डी भी इस कार्यक्रम में आए थे। उन्होंने सब कुछ देखकर अपनी मुखर अभिव्यक्ति दी कि यह सभी कुछ दैवी एवं दिव्य है। शरद पूर्णिमा की साय यह दिव्यता और अधिक दीप्त हो उठी। साय 6:30 बजे दीप यज्ञ आरंभ होने से पूर्व पूरा विशाल सभागार खचाखच भर गया। विराट सवा लक्ष दीपों का महायज्ञ प्रारंभ हुआ। यनिमंडलम दीप्तिकरम विशालम की धुन के बीच सब दीप जल उठे। यह दृश्य देखते ही बनता था। शरद पूर्णिमा की रात थी, परंतु पूर्णिमा का चांद भी छोटे छोटे दीपों की समन्वित आभा ऊर्जा के सामने मध्यम लग रहा था। महाशक्ति की महिमा इन अगणित दीपों की कोटि कोटि ज्योति किरणों से प्रकट हो रही थी। 4 अक्टूबर 1990 को जब विदाई की वेला आई, तब सभी के हृदय भरे और भीगे थे। उनकी महाशक्ति के अनेकों चमत्कार इन दिनों देखने को मिले। इनमें से एक चमत्कार यह भी था कि लाखों लोगों के नित्य भोजन करने के बावजूद शांति कुंज के अन्न भंडार यथावत परिपूर्ण रहे। कहीं कोई कमी नहीं आई। पता नहीं अन्नपूर्णा ने कैसे और किस तरह यह चमत्कार कर दिखाया था। अपनी माँ से विदा लेते हुए सभी परिजन अनुभव कर रहे थे कि माता जी उनकी अपनी माँ होने के साथ समूचे राष्ट्र की माता हैं। वे राष्ट्र की प्राणदायिनी शक्ति हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ मेरे सभी परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे और अपने अपने स्तर पे गुरुदेव के बारे में थोड़ा और जानने का प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि जितना हम गुरुदेव के बारे में जानेंगे उतना ही उन